ये कैसे हो सकता है? अरविंद किसी और के साथ? नहीं नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अरविंद और मैं, हम दोनों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और मैं भी जानती हूँ कि वो मुझे धोखा कभी नहीं देगा। देखा परागी, तेरा पति कैसे गुलछर्रे उड़ा रहा है तेरे पीछे पीछे। ओफो गुंजन, तू भी ना टिपिकल वैम्प जैसे बिहेव करना बंद कर। अरविंद बाकी आदमियों जैसा नहीं है। मैं जानती हूँ, वो ज़रूर उसकी कोई दोस्त होगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन जिस तरह वो उस लड़की के साथ था ना, उससे लग नहीं रहा था कि उन दोनों का रिश्ता केवल दोस्ती तक ही सीमित है। अब दोस्ती का रिश्ता तो मेरा और नित्यम का भी है, लेकिन हम दोनों में एक दायरा है। तू नहीं समझेगी गुंजन, तू रख फोन। परागी गुस्से से गुंजन का फोन कॉल कट कर देती है। एक दिन अरविंद टीना को अपने घर पर लाता है और उसे अपने माता पिता से मिलवाता है। टीना से मिलकर दामिनी और प्रताप भी बहुत खुश होते हैं। तू चिंता मत कर अरविंद बेटा, मैं और तेरे पापा तेरे साथ ही है। हाँ अरविंद, उस परागी का क्या है? आधे से ज़्यादा साल तो वो फौज में ही होती है अपने देश की सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ उसकी पति की सेवा कौन करेगा? अरे, आदमियों की भी कुछ ज़रूरतें होती है। तुम दोनों चिंता मत करो, पंडित जी से पूछकर मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालती हूँ और तुम दोनों की शादी कराती हूँ, ठीक है ना? दामिनी आंटी, प्रताप अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पापा। सच में मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन आप दोनों की चेहरे की खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और दरवाज़ा खोलने पर वहाँ परागी के माता पिता मनोहर और शैलेंद्र होते हैं। दामिनी उन्हें देखकर बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब ये दोनों नमूने कहाँ से टपक गए? अगर इन्होंने टीना को देख लिया तो? नमस्ते समदन जी, हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो सोचा क्यों ना आपसे मिलते जाए। जी जी, आइए ना, आइए आइए, आप ही की कमी थी। टीना पर्दे के पीछे छुप जाती है और जैसे तैसे मनोरमा और शैलेंद्र के जाने तक वो लोग मामला संभाल लेते हैं। कुछ दिनों बाद परागी को थोड़े दिन की छुट्टी मिलती है और वो बहुत खुश होती है। वो नित्यम से कहती है, नित्यम, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम माँ पापा या अरविंद किसी को भी कुछ भी मत बताना। मैं सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। शादी के बाद पहली बार मुझे छुट्टी मिली है, बस मैं अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। ओके बाबा, जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना और घूम फिर कर अच्छे से एंजॉय करना। ऑलराइट? हाँ नित्यम। परागी अरविंद को सरप्राइज देने का प्लान करती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि उसका सामना एक बहुत बड़े धोखे से होने वाला है। परागी जब अपने ससुराल पहुंचती है, तभी वो अपने रूम में अरविंद और टीना को एक साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। उन दोनों को साथ देख परागी की दुनिया मानो एक पल के लिए थम सी जाती है। टीना डार्लिंग, तुम जब मुझे किस करती हो ना, तब मेरे पूरे दिन भर की थकान
एकदम से दूर हो जाती है। और अब तो कुछ ही दिनों बाद हम दोनों ऑफिशियली पति पत्नी बन जाएंगे। तब तो तुम मुझे रोजाना किस का डोज दिया करोगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? यस अरविंद बेबी, मैं हमारी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस डर इसी बात का है कि कहीं परागी या उसके माँ बाप को कुछ पता ना चले। डोंट वरी स्वीट हार्ट, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी परागी यहाँ सिर्फ छुट्टियों के लिए ही आएगी, और जब वो आएगी तब तुम चली जाना। यस बेबी, लव यू टू मेरी जान। तभी परागी कमरे में जाती है। बंद करो ये सब। परागी, तुम? परागी? परागी की आवाज सुनकर दामिनी और प्रताप भी वहां पर आ जाते हैं। परागी, तुम यहाँ पर कैसे? ओ, तो इसका मतलब आप दोनों भी अपने बेटे के साथ मिले हुए हो। वाह, सबने मिलकर क्या सॉलिड धोखा दिया है मुझे। मैंने तो कभी अपने पूरे सपने में भी इतना बुरा होते हुए नहीं देखा। क्यों अरविंद, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बताओ अरविंद। परागी, वो मैं क्या अरविंद? और आप माँ जी और पापा जी, आपको अपनी बहू को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? मैं बेवकूफ थी। मुझे गुंजन की बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। इतना कहकर परागी रोने लगती है। तभी अरविंद परागी को धक्का मार देता है और परागी को कमरे में बंद कर देते हैं। परागी रोते बिलखते हुए अंदर से दरवाजा खटखटाती है और उनसे विनती करती है, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो अरविंद। माँ जी, पापा जी, दरवाजा खोलिए। तेरी जगह अंदर ही है। अब तू अंदर ही कैद रहे। लेकिन परागी ठहरी एक फौजी। वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को तोड़ती है और बाहर निकल जाती है। अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की सजा तो तुम लोगों को मिलकर ही रहेगी। परागी उन सब पर बंदूक तानती है कि उतने में टीना पीछे से आकर परागी को धक्का मारती है और परागी फर्श पर गिरती है और उसके हाथ की बंदूक नीचे गिर जाती है। इस परागी को तो हमें बेसमेंट में छुपाना चाहिए, वही सही रहेगा। क्योंकि अगर इसने किसी को भी अरविंद और टीना के अफेयर के बारे में सच बता दिया तो हमारे इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। और तो और हम पुलिस के हवाले हो जाएंगे, वो अलग। दामिनी, प्रताप, अरविंद और टीना चारों मिलकर परागी के हाथ पांव बांधते हैं और उसे घर के बेसमेंट में कैद कर देते हैं। अब आगे परागी के साथ क्या होने वाला है जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें